हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे 14 डिफरेंट मोबाइल्स के बीच में एक्सट्रीम लेवल पबजी बैटरी ड्रेन गेमिंग से लेकर हीट टेस्ट परफॉर्म करके आपको दिखा रहे हैं। यानी कि इन 14 मोबाइल्स जिसमें हमने पोको X2, Realme 6, Redmi Note 9 Pro, Realme 6 Pro, Redmi Note 8 Pro, Samsung M31, M30s, Realme X2, Realme XT, Vivo Z1X, Vivo Z1 Pro, पोको F1, Redmi Note 7 Pro और Redmi का K20 Pro। यानी कि इन 14 डिफरेंट मोबाइल्स के बीच में हमने एक्सट्रीम लेवल पबजी बैटरी ड्रेन टेस्ट परफॉर्म किया है। यहाँ पे सारे डिवाइसों की मेजर अपडेट आ चुकी है, जिसके कारण इनका बैटरी बिहेवियर काफी अलग हो गया है। इसके साथ साथ पबजी की भी अपडेट आ गई है, जिसके कारण कुछ मोबाइलों में लैगिंग फ्रेमिंग हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम आपको यही बताने वाले हैं कि इन 14 डिफरेंट मोबाइल्स में आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा बैटरी बैकअप से लेकर गेम प्ले में, और कौन सा मोबाइल कितना हीट हो रहा है, क्योंकि गर्मियों के दिन आ चुके हैं, मोबाइल हीट होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो नॉर्मल से कितना ज्यादा जा रहा है हम ये भी बताएंगे। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम यहाँ पे आपको एक ऐप के बारे में बता दें जिसका नाम है पोकरबाजी, जिसमें आप गेम खेलने के साथ साथ लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। दोस्तों, पोकरबाजी ऐप एक कार्ड गेम है जिसमें आप कैश के साथ साथ फ्री कॉन्टेस्ट भी खेल सकते हैं और जीत सकते हैं लाखों रुपए का रियल कैश। इसमें आपको अपने पहले डिपॉजिट पर मिलता है 100% बोनस, जिसके लिए आपको यूज करना होगा वेलकम 100। इतना ही नहीं, पैसे के साथ साथ आप बाजी रिवॉर्ड से भी जीत सकते हैं बाइक, कार के साथ वेगास की ट्रिप भी। तो गाइस, पोकरबाजी एक बहुत सेफ सिक्योर ऐप है, इसमें आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी मिल जाता है। तो अगर आप पोकर में नए हैं तो ऐप ओपन करते ही आपको हाउ टू प्ले सेक्शन मिल जाता है, जिसमें वीडियो ट्यूटोरियल के जरिए आप पोकर खेलना सीख सकते हैं और अपने स्किल लेवल को डेवलप कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड करें पोकरबाजी ऐप और जीतना शुरू करें ढेर सारा कैश। अगर हम यहाँ पे टेस्ट के बेसिक्स की बात करें तो सबसे पहले इन 14 डिफरेंट मोबाइल्स को हमने कंप्लीट चार्ज किया था। सभी को लगभग सिमिलर टाइम पे हमने प्लग आउट किया है चार्जर से। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे सभी की बैटरी कैपेसिटी आपको दिखा दे तो 100% यहाँ बैटरी कैपेसिटी थी। मोबाइलों को जमाने में कुछ डिवाइस 99 हो गए थे, लेकिन 100% पे हमने मोबाइलों में टेस्ट स्टार्ट किया है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमने सभी को सेम नेटवर्क से कनेक्ट किया, यानी कि वाईफाई नेटवर्क कनेक्टिविटी देके टेस्ट परफॉर्म किया है। इसके अलावा हमने सभी में पबजी सेम ग्राफिक सेटिंग्स में प्ले करा है। तो अगर हम यहाँ पे पबजी की बात करें तो आपको मोबाइलों में यानी अलग अलग डिवाइसों में अलग अलग ग्राफिक सेटिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जैसे कि सबसे हाई ग्राफिक सेटिंग्स की बात करें तो Redmi का K20 Pro, जिसमें आपको HDR एक्सट्रीम तक का ऑप्शन मिल जाता है, जबकि Samsung M30s, M31 और Redmi Note 8 Pro, Realme 6 और पोको F1 ये ऐसे डिवाइस है जिनमें आपको HDR अल्ट्रा और स्मूथ के साथ एक्सट्रीम तक का ऑप्शन मिल जाता है। Realme 6 के साथ अगर आप 4GB वेरिएंट लेते हैं तो आपको HD हाई तक का मिलता है ऑप्शन मैक्सिमम, और अगर आप 6GB वाला वेरिएंट लेते हैं तो HDR अल्ट्रा तक का मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सारे ये डिवाइसों की ग्राफिक्स को सिमिलर कर दिए HD विथ हाई, और ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। यानी सेम ग्राफिक्स रख के हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे कि सेम टास्क को परफॉर्म करने में जो प्रोसेसर का पावर कंजप्शन है उनका एल्गोरिदम बहुत डिफरेंट रहता है, जिसके कारण आपको यहाँ बैटरी बैकअप में इवन सिमिलर बैटरी कैपेसिटी होने के बाद भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी भी काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करती है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले डेफिनेटली LCD के मुकाबले कम बैटरी ड्रेन करते हैं, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी जो मोबाइल आ रहे हैं, नए नए मोबाइल आ रहे हैं, वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले से भी कम बैटरी कंज्यूम करते हुए नजर आ रहे हैं, इवन LCD पैनल होने के बाद भी। तो अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश रेट की बात करें तो पोको X2, Realme 6 और Realme 6 Pro तीनों का हमने रिफ्रेश रेट यहाँ पे 60 हर्ट्ज रखा है। तो अगर हम यहाँ पे गेम प्ले की बात करें तो गेम प्ले किसी भी मोबाइल के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यानी कि टेस्ट हम पबजी का कर रहे हैं तो डेफिनेटली गेम प्ले स्मूथ होना चाहिए, नहीं है तो टेस्ट को आगे करने से कोई मतलब नहीं निकलता। तो सैमसंग की रीसेंट अपडेट के बाद और पबजी की अपडेट के बाद हमें सैमसंग के M30s में काफी ज्यादा लैगिंग फ्रेमिंग का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि गेम शुरू में तो थोड़ा स्मूथ चलता है, लेकिन काफी ज्यादा लैगिंग फ्रेमिंग हो रही है और काफी ज्यादा अटकने लगता है। खासतौर से नाइट मोड में हमें काफी ज्यादा लैगिंग फ्रेमिंग का सामना करना पड़ता है। M31 में फिलहाल तो हमें उतना लैगिंग फ्रेमिंग का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन इसमें भी काफी ज्यादा लैग फ्रेम हो रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ गेमिंग की बात करें तो K20 Pro, पोको X2, Realme 6 Pro, Realme 6, Realme X2, Redmi Note 9 Pro, Redmi का अगर Note 9 Pro Max आपके पास है वो भी काफी स्मूथ चलेगा। तो यहाँ पे जितने ये डिवाइस है इनमें आपको गेम प्ले काफी ज्यादा स्मूथ देखने को मिलेगा। तो बचे हुए बाकी डिवाइसों के मुकाबले सैमसंग का M30s काफी ज्यादा लैग कर रहा था, और M31 में भी हमें फ्रेम ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे थे। यानी गेमिंग के मामले में सैमसंग के दोनों डिवाइस जिनमें उतना पावरफुल हार्डवेयर आपको नहीं मिल रहा बचे हुए डिवाइसों के कंपेरिजन में, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ग्राफिक सेटिंग जरूर हाई मिलती है, लेकिन फ्रेम ड्रॉप होते हैं, जिसके कारण गेमिंग एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रह जाता है।
सैमसंग के M30s में, और M31 फिलहाल तो काफी अच्छा दे रहा है लेकिन उसमें भी लैगिंग फ्रेमिंग है। तो ओवरऑल हमें गेम प्ले के हिसाब से जो डिवाइस यहाँ पे सबसे अच्छे लगे वो K20 Pro, Realme 6 Pro, Redmi Note 9 Pro, Poco X2, Realme 6, Redmi Note 8 Pro, यानी कि ये ऐसे डिवाइस थे जिनमें गेम काफी स्मूथ चल रहा था। इनके अलावा बचे हुए डिवाइस अगर सैमसंग को छोड़ दे तो उनमें भी गेम स्मूथ चल रहा था। कंपैरिजन वाइज कुछ इस तरह का डिफरेंस था गेम प्ले में। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सारे डिवाइसों का मैक्सिमम टेम्परेचर आपको मेजर करके दिखा दें तो लगभग 3 आवर का यहाँ पे टाइम हो रहा था। कंटिन्यूसली हमने PUBG नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे प्ले किया था। तो 42 डिग्री जा चुका है Realme X2 का टेम्परेचर, 41 डिग्री के आसपास है Realme 6 Pro का, 45 डिग्री के आसपास है Poco X2 का, 43 डिग्री के आसपास है Redmi के Note 9 Pro का, और यहाँ पे 44 डिग्री के आसपास गया है Vivo के Z1 X का, 44.9 डिग्री के अप्रॉक्स गया है Redmi K20 Pro का, जबकि 50.8 डिग्री जा चुका है Realme 6 का जिसमें आप MediaTek Helio G90T लगा मिल रहा है। और सेम प्रोसेसर वाला मोबाइल Redmi Note 8 Pro में 45 डिग्री का गया है। तो हमने फिर से क्रॉस चेक किया Realme 6 का टेम्परेचर और हमें 50 डिग्री प्लस ही टेम्परेचर जाता हुआ नजर आया। और 45 डिग्री का जा चुका है Realme XT में, 45 डिग्री का जा चुका है Vivo के Z1 Pro में, 43 डिग्री का जा चुका है Samsung के M30s में, 43 डिग्री का जा चुका है M31 में, 47 डिग्री का जा चुका है Redmi के Note 7 Pro में, और 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा चुका है Poco F1 में। तो ओवरऑल सेम टाइम में जो हमें मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे मिला सारे डिवाइसों में, उसमें सबसे ज्यादा Realme 6 का जा रहा था 50.8 डिग्री का, Redmi Note 7 Pro का जा रहा था 47 डिग्री का, Poco F1 का जा रहा था 46 डिग्री का। तो यहाँ पे कुछ ऐसा था जिसमें इन तीनों डिवाइसों में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा गया था। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कंप्लीट बैटरी ड्रेन कैलकुलेट करके आपको शो करें तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के प्रोसेसर, डिस्प्ले, टेक्नोलॉजी डिवाइसों में लगी मिल रही है। तो सेम टास्क को परफॉर्म करने में अगर कोई प्रोसेसर कम पावर कंज्यूम करता है तो डेफिनेटली उसका बैटरी बैकअप मिलेगा। किसी डिवाइस का डिस्प्ले कम पावर कंज्यूम करता है तो डेफिनेटली उसमें आपको बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलेगा। तो जिस डिवाइस में इन दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा रहेगा डेफिनेटली वही विनर होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे M30s में हमें सबसे ज्यादा लैगिंग और फ्रेमिंग देखने को मिली। तो हम ये टेस्ट उसमें आगे परफॉर्म नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी हमने टेस्ट को आगे परफॉर्म किया। कुछ उसी तरह का M31 में भी हमें देखने को मिल रहा था। M31 में लैगिंग फ्रेमिंग कम थी कंपैरिजन वाइज M30s, लेकिन उसमें भी हमें लैगिंग फ्रेमिंग देखने को मिल रही थी। तो ये एक पॉइंट है जिसे हम फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये एक मैटर करता है ओवरऑल टेस्ट में। तो अपडेट के पहले तक तो दोनों में काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी जो रिसेंट अपडेट आई है उसके बाद ये दोनों में ही लैगिंग फ्रेमिंग का सामना करना पड़ रहा है, M30s और M31 में, जिसमें M30s में ज्यादा करना पड़ रहा है। तो भी यहाँ पे जो डिवाइस सबसे पहले डिस्चार्ज हुआ है वो 4 आवर 8 मिनट में पोको का F1 है। 4000 mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ 46 डिग्री सेल्सियस का मैक्सिमम टेम्परेचर गया था और 4 आवर 8 मिनट में कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। यहाँ पे जो हम टेम्परेचर ले रहे हैं ये एक रैंडम टाइम का पीक टेम्परेचर है, जिसमें हमने एक पर्टिकुलर टाइम पे सभी का टेम्परेचर ले लिया था। वो टेम्परेचर हम आपको यहाँ पे शो करेंगे, यानी कि हम डिस्चार्ज होने के बाद का टेम्परेचर आपको नहीं बता रहे, हम मैक्सिमम टेम्परेचर डिवाइस का बता रहे हैं जो गया था। हालांकि शटडाउन होने के बाद भी यानी बंद होने के बाद भी मोबाइलों का टेम्परेचर हमने लिया था, लेकिन वो उनका मैक्सिमम नहीं था। जबकि इसके लगभग 41 मिनट बाद Note 7 Pro 4 आवर 49 मिनट में 47 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ डिस्चार्ज हुआ है। यानी कि यहाँ पे दो डिवाइस डिस्चार्ज हो गए जिनमें टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा जाता हुआ नजर आया था। इसके बाद लगभग 14 मिनट बाद 5 आवर 3 मिनट से 5 आवर 4 मिनट में कुछ सेकेंड्स के बीच में ही दो डिवाइस डिस्चार्ज हो गए, यानी लगभग 10 से 20 सेकंड के बीच में ही दो डिवाइस डिस्चार्ज हो गए 5 आवर 3 से 5 आवर 4 मिनट के बीच में। Redmi का Note 8 Pro पहले हुआ, उसके कुछ सेकंड्स बाद Realme 6 डिस्चार्ज हो गया। और यहाँ पे जो हमें इनका टेम्परेचर मिला है वो मैक्सिमम 45 डिग्री गया है Redmi के Note 8 Pro में और 50 डिग्री प्लस गया है Realme 6 में। और दोनों में ही आपको सेम हार्डवेयर लगा मिल रहा है, बस बैटरी कैपेसिटी का डिफरेंस था, वो भी हम आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं कि कितनी कितनी बैटरी कैपेसिटी डिवाइसों में आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद यानी इसके लगभग 21 मिनट बाद 21 मिनट के बाद 5 आवर 24 मिनट में Redmi का K20 Pro भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। 45 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ इसने 5 आवर 24 मिनट का बैटरी बैकअप दिया। तो ये पहला डिवाइस है या फिर ये पहला सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला डिवाइस है जो डिस्चार्ज हुआ है। और इसके लगभग 14 मिनट बाद 5 ओवर 38 मिनट में पोको का X2 भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया 45 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ।
यानी कि पोको का X2 जिसमें 4500 mAh बैटरी कैपेसिटी मिल रही। बैटरी बैकअप तो पहले से थोड़ा इंप्रूव हुआ है पोको X2 का, नहीं तो पोको X2 और रेडमी नोट 8 प्रो का जो बैटरी बैकअप रहता था वो लगभग सिमिलर रहता था, लेकिन अभी थोड़ा डिफरेंस आ चुका है। इसके साथ साथ पोको X2 के लगभग 15 मिनट बाद Realme 6 Pro भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। 5 ओवर 53 मिनट का बैटरी बैकअप दिया Realme 6 Pro ने और 41 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर गया है। तो Realme 6 Pro में जितने भी बार हमने गेमिंग करी है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा जाता हुआ नजर नहीं आता, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 41 डिग्री का है। अभी तक जितने टेम्परेचर है उनमें सबसे कम Realme 6 Pro में हमें जाता हुआ नजर आया। और Realme 6 Pro के लगभग 16 मिनट के बाद 6 ओवर 9 मिनट में Vivo का Z1 Pro भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया, जिसमें 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल रही है और इसमें 45 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर गया है। यानी कि देखा जाए तो 16 मिनट का डिफरेंस 700 mAh बैटरी कैपेसिटी के डिफरेंस के हिसाब से इतना कोई मेजर नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पोको X2 जिसमें 500 mAh का डिफरेंस था उसके हिसाब से तो Vivo Z1 Pro ने थोड़ा अच्छा बैटरी बैकअप दिया है, लेकिन Realme 6 Pro के कंपैरिजन में उतना अच्छा बैटरी बैकअप नहीं दिया है। और Vivo Z1 Pro के लगभग 7 मिनट के बाद ही Realme XT भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। 6 ओवर 16 मिनट में Realme XT 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया है। और Realme XT के बाद यहाँ पे जो हमारे पास डिवाइस बचे हैं वो हैं Realme X2, Vivo Z1X, सैमसंग का M30s, M31 और Redmi Note 9 Pro। यानी कि इनके बीच में काफ़ी कांटे की टक्कर चल रही थी, जिसमें सैमसंग का M31 और M30s में तो हमें लैगिंग फ्रेमिंग देखने को मिल रही थी, खासतौर से M30s में, तो भी हमने टेस्ट में से परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे जो डिवाइस Realme XT के बाद डिस्चार्ज हुआ है वो है Realme का X2। लगभग 36 मिनट बाद 6 ओवर 52 मिनट में Realme X2 कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया 42 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ। और Realme X2 के लगभग 7 मिनट के बाद 6 ओवर 59 मिनट में Vivo का Z1X भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया 44 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ। देखा जाए तो 7 मिनट का डिफरेंस 500 mAh बैटरी कैपेसिटी के डिफरेंस के हिसाब से इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं, इसलिए Realme X2 ने हमारे हिसाब से Vivo Z1X को काफ़ी अच्छी तरह टक्कर दी है। तो Vivo Z1X के डिस्चार्ज हो जाने के बाद हमारे पास जो फाइनल 3 मोबाइल्स बचे हैं वो Redmi का Note 9 Pro है, M30s है और M31 है। हालांकि M30s, M31 में वही गेमिंग के लैगिंग फ्रेमिंग की प्रॉब्लम है, खासतौर से M30s में। तो यहाँ पे तीनों में जो पहले डिस्चार्ज हुआ वो Redmi का Note 9 Pro ही था। 7 ओवर 21 मिनट यानी कि 22 मिनट्स बाद Vivo Z1X के डिस्चार्ज हुआ है। 45 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर गया था टेस्ट के ड्यूरेशन में Redmi Note 9 Pro में। और देखा जाए तो 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी वाले मोबाइल के सेगमेंट में सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप देता हुआ नजर आया। तो हमारे पास जो फाइनल 2 मोबाइल बचे हैं वो सैमसंग के M31 और M30s है। दोनों में ही आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल रही है। इसके साथ साथ जो इसका प्रोसेसर है वो इतना पावरफुल नहीं है। Exynos 9611 यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो देखा जाए तो पूरे डिवाइसों में सबसे वीक प्रोसेसर है। वीक होने के बाद भी इसमें आपको स्मूथ के साथ एक्सट्रीम और SDR के साथ अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाता है। हालांकि गेम प्ले स्मूथ चल रहा था पहले तक, लेकिन अभी जो रिसेंट अपडेट आई है उसमें लैगिंग फ्रेमिंग ज्यादा होने लगी है। खासतौर से M30s में तो पूरे गेम प्ले के ड्यूरेशन में लैगिंग फ्रेमिंग हो रही थी, जबकि M31 में बीच बीच में हो रही थी। तो भी अगर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स हमें इन्हीं 2 डिवाइस में देखने को मिले कंपेरिजन वाइज अदर। तो भी यहाँ पे जो डिवाइस पहले डिस्चार्ज हो गया वो इस बार M31 था। 2 ओवर 53 मिनट के डिफरेंस के साथ Redmi Note 9 Pro से 10 ओवर 14 मिनट में कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया M31 और 43 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर गया, जबकि इसके 28 मिनट बाद M30s कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया 10 ओवर 42 मिनट में। लेकिन M30s का तो टेस्ट परफॉर्म करने से कोई मतलब ही नहीं था, इसमें इतनी ज्यादा लैगिंग फ्रेमिंग हो रही थी। इसीलिए अगर देखा जाए तो ओवरऑल PUBG के हिसाब से जो बेस्ट मोबाइल यहाँ पे मिल रहा है, जो अच्छा बैटरी बैकअप आपको दे रहा है, वो Redmi का Note 9 Pro है। 7 ओवर 21 मिनट का बैटरी बैकअप दिया। 5000 सेगमेंट वाले मोबाइलों में सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप देता हुआ नजर आया। हीट भी उतना ज्यादा नहीं हो रहा था, 45 डिग्री का ही टेम्परेचर गया था वेदर कंडीशन के हिसाब से। Vivo के Z1X ने फिर से काफी अच्छा परफॉर्म किया। Realme X2 ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। इवन इस बार Realme XT ने Vivo Z1 Pro को भी हरा दिया और Realme 6 Pro ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह से हमें बैटरी ड्रेन और गेमिंग देखने को मिली। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि ओवरऑल आपको किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस पोकरबाजी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे डाउनलोड करना मत भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।